प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज मैं करने वाला हूं कुछ सिक्कों की बात। और ये सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। इन सिक्कों के बारे में कहा जाता है कि ये सिक्के भगवान विष्णु के हैं, ये सिक्के शिव के हैं। तो इनकी असल जो सच्चाई है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। इन दो किताबों से ली है। अगर आपको पढ़ना है तो ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप मंगवा के इन्हें पढ़ सकते हो। और जितने भी सिक्के मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं वो सिक्के भी इन किताबों के अंदर मौजूद हैं, उनकी सच्चाई भी लिखी हुई है। और ये अंग्रेजी भाषा में है, उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं इन सिक्कों की। पहला जो सिक्का है वो ईरानी क्षत्रप सोफाइट्स का है, जिसे सौभूति के नाम से भी कुछ इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन उसके सिक्के पे जो लिखा है वो जानना बहुत जरूरी है, और वो ग्रीक लिपि में लिखा है सोफियू तो, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे वाले जो सिक्के हैं जिसमें एक महिला है, एक उल्लू है, इस महिला का नाम है एथना, और ये ग्रीक की एक देवी है और उल्लू इसका प्रतीक है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं और विस्तार से जानकारी दे चुका हूं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इन सिक्कों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं सिकंदर के बारे में। और सिकंदर का सिक्का आप देख रहे होंगे, उसके नीचे जो जानकारी लिखी है इंग्लिश में, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताता हूँ। ये किताब का एक पेज है और उसका स्क्रीनशॉट है ये, ताकि आपको कोई भ्रम न रहे किसी भी प्रकार का। मैं सीधी किताब ही खोल के आपको दिखा रहा हूँ और उसका हिंदी अनुवाद करके समझाऊंगा। लिखा है, पोरस के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे केवल उसके अपने राज्य वाले क्षत्रप का ही नहीं बल्कि झेलम और चिनाव के बीच के क्षेत्र का भी प्रभारी बना दिया था। क्योंकि पोरस के व्यक्तित्व से सिकंदर प्रभावित हो गया था। इसके बाद सिकंदर ब्यास नदी तक पहुंचा और पेगेलास के राज्य के संपर्क में आया। लगातार अभियानों से थकी हुई सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर सिंधु नदी तक पहुंचा और वहां से उसने बाबिलोनिया की ओर लंबी और कठिन यात्रा शुरू की, जहां 10 जून 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके अनेक पूर्व सेनापतियों और साथियों में बांट दिया गया था। सबसे सफल जो उत्तराधिकारी कहो या सेनापति कहो, दियादोखी में से एक लाइसिमेकस को यूक्सिन सागर अर्थात काला सागर के क्षेत्र में थ्रेस और उससे लगे प्रदेश मिले थे, और धीरे धीरे एशिया माइनर तक अपना उसने प्रभाव बढ़ा लिया था। सेल्यूकस ने 281 ईसा पूर्व में कुरुपेडियन के युद्ध में लाइसिमेकस को पराजित किया और बाबिलोनिया का शासक बन गया था। सेल्यूकस निकेटर निसंदेह वह सिकंदर के सेनापतियों और उत्तराधिकारियों में सबसे महान था। सेल्यूसिड अंपायर के नाम से इसके पूरे राजवंश का इतिहास उपलब्ध है। 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने स्वयं को राजा घोषित किया और टिग्रिस नदी के किनारे अपनी नई राजधानी सेल्यूकिया की स्थापना की। वह अधिकांश क्षत्रपों का भी राजा बन गया था। तो ये थी छोटी सी जानकारी सिकंदर के बारे में। सिकंदर के सिक्कों पर बहुत कम चर्चा की जाती है इतिहास में, बस एक कहानी सुना दी जाती है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि पोरस ने सिकंदर को बुरी तरह पराजित किया था। ये सारी बातें मिथ्या हैं। अगर उसने पराजित किया होता तो ग्रीकों का राज्य वहां से समाप्त हो गया होता। ग्रीक उस स्थान को छोड़कर वापस लौट गए होते। लेकिन ग्रीकों की स्थिति सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भी मौजूद रही, कई शताब्दियों तक मौजूद रही। यहाँ तक कि शक, कुषाण, पहलव, इनसे भी उनके संघर्ष हुए, लेकिन फिर भी वो मजबूत स्थिति में डटे रहे। स्थानों में परिवर्तन हुआ, राजधानी परिवर्तन हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वर्चस्व, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को जीवित रखा। इसीलिए जो लोग ये मानते हैं कि सिकंदर को पोरस ने पराजित किया था,
ये सारे तथ्य झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब करते हैं अगले सिक्के की बात। ये सिक्का आपने देखा होगा। इस सिक्के के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, क्योंकि इस सिक्के पर एक तरफ तो वासुदेवा है जो कुषाण राजा था, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पीछे सांड है, वो व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके हाथ में त्रिशूल है। तो ये कौन है? नीचे उसके बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अधिकतर जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उन्हें अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। लिखा है, गंधार पर 4वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ से विभिन्न किदाराइट रियासतों का अधिकार था। ये किदाराइट कौन थे? ये कुषाणों के बाद शासन करने वाले लोग थे, किंतु यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि सत्ता किदाराइटों से हेफ्थालाइटों को कैसे हस्तांतरित हुई। जो किदाराइट थे उनसे सत्ता कैसे चली गई और ये सत्ता हेफ्थालाइटों के पास कैसे आई, इसका विवरण नहीं मिलता है। हेफ्थालाइट 5वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में बैक्ट्रिया में प्रवेश कर गए थे। उन्होंने गंधार की ओर अपना आक्रमण बढ़ाया। माना जाता है कि हेफ्थालाइटों ने पहले बैक्ट्रिया क्षेत्र में सासानियों को पराजित किया। सासानी मूल रूप से कुषाणों के उत्तराधिकारी थे, जो ईरान में भी राज्य कर रहे थे और बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में भी वो अपना राज्य चला रहे थे। आगे लिखा है, जहां उन्होंने पेरोज, जिसका शासन काल था 457 से 484 ईस्वी के मध्य में, के शासन काल में लगभग 474 ईस्वी तथा पुनः 484 ईस्वी में उसकी हत्या कर विजय प्राप्त कर ली थी। किसने विजय प्राप्त कर ली थी? हेफ्थालाइटों ने। ज्ञात है कि अलखोन हूणों ने किदाराइट रियासतों को परास्त करने के बाद काबुल घाटी से गंधार और पंजाब पर आक्रमण किया। हूण शासक तोरमाण ने गंधार और पश्चिमी पंजाब पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उसके बाद उसका पुत्र मेहरकुल शासक बना, जिसकी राजधानी पंजाब में सागल अर्थात सियालकोट में थी। यदि हम माइकल आलम द्वारा प्रस्तावित जीवन काल क्रम को स्वीकार करें तो मेहर कुल का जो शासन काल है वो 515 से 540 ईस्वी के बीच में माना जा सकता है। और मेहर कुल के बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं इतिहास में कि उसने बौद्धों का विनाश किया, उसने सारे बौद्धों को खदेड़ के भारत से भगा दिया, इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन ये सारे तथ्य पूरी तरह से सच नहीं है। हूणों ने जिन बौद्ध विहारों को तोड़ा था वो मुख्य रूप से थेरवादियों के थे, क्योंकि ये हूण खुद ही बुद्धिस्ट थे, महायानी थे। आगे इसमें चर्चा की गई है। यह सिक्का जिसे यहाँ सूचीबद्ध किया गया है, जो आपको सामने सिक्का दिख रहा है, उसकी बात हो रही है। पाकिस्तान के साल्ट रेंज क्षेत्र में मिले 17 सिक्कों के भंडार में से एक है, जिसे माइकल आलम ने प्रकाशित किया था। इस भंडार में एक अब तक अप्रकाशित स्वर्ण कांस्य वक्षाभूषण अर्थात हार भी मिला, जिस पर बुद्धों और बोधिसत्वों की आकृतियां अंकित हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये बोधिसत्व हैं। आगे इनकी और चर्चा की गई है, वहां पर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये शिव है, महेश्वर है, महादेव है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है इस किताब में। सिक्के पर वेक्ट्रियन भाषा में लिखा है ओएशो। अब ओएशो कौन है? भारतीय इतिहासकारों ने उसे लिखा है शिव, लेकिन किस आधार पे लिखा है? क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल है, बैल उसके साथ है, इसीलिए लिखा है। बैल और त्रिशूल होने से कोई भी व्यक्ति शिव नहीं होता है, क्योंकि अगर इन्हीं चीजों को आधार मानोगे तो फिर ग्रीक में भी ऐसा ही एक देवता है जिसके हाथ में त्रिशूल और उसके साथ बैल रहता है। एक देवता मेसोपोटामिया की सभ्यता में मौजूद है, एक देवता मध्य एशिया की सभ्यता में मौजूद है। अगर यही आधार मानोगे कि जिसके हाथ में त्रिशूल हो, जिसके साथ बैल हो, वो शिव है। प्राचीन समय में यह एक हथियार था और बैल को इसलिए साथ रखते थे क्योंकि बैल पर सवारी की जाती थी। कुछ लोग घोड़ों पर सवारियां करते थे, कुछ भैंसे पर सवारियां करते थे, तो जानवरों पर सवारियां करना उस समय आम बात थी। आपको ये बात थोड़ी सी आश्चर्यचकित कर देगी, लेकिन ये सच है कि प्राचीन समय में लोग बैल का इस्तेमाल करते थे, गधे का इस्तेमाल करते थे, घोड़े का, ऊंट का, भैंसे का इस्तेमाल करते थे। तो कई प्राचीन देवता हैं जिनके साथ
ये बैल दिखता है तो ये आधार नहीं होना चाहिए। जब इसके बारे में अच्छे से पता करते हैं तो इसके बारे में जानकारी कुछ और ही निकल के आती है। इसका नाम ओएशो है वेक्ट्रियन भाषा में। ओएशो और शिव, इन शब्दों को ध्यान से देखो तो ये आपस में थोड़े बहुत भी समानता नहीं रखते हैं। जैसे कुषाण शासकों ने बुद्ध को वेक्ट्रियन भाषा में बुद्धो लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा समानता रखता है, लेकिन ओएशो और शिव दोनों शब्द बहुत अलग हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सब महायानी थे, चाहे ग्रीक हो, चाहे शक हो, पहलव हो, कुषाण हो, इन्होंने ही महायान बनाई और इन्हीं के देवता महायान शाखा में थे और बौद्ध धर्म के देवी देवता महायान शाखा में थे। लेकिन महायान में इनको सर्वोच्च देवता नहीं माना गया। ये सभी देवता बुद्ध से नीचे माने गए। बोधिसत्व की उपाधियां इनको दी गई, किसी को अरहत की उपाधियां दी गई, लेकिन सर्वोच्च देवता बुद्ध की तरह इनको नहीं माना गया। इसका कारण ये नहीं है कि इनका जन्म बहुत पहले हुआ, बुद्ध का जन्म अभी हुआ। जन्म से कुछ नहीं होता है। जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी उम्र चाहे 40 साल हो चाहे 100 साल हो, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी उम्र 110 साल है, तो वो सर्वोच्च नहीं माना जाएगा। आम जिंदगी में सर्वोच्च माना जाता है वो, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है, लेकिन आध्यात्मिकता में जिसके पास ज्ञान होता है उसे सर्वोच्च माना जाता है, ना कि जो पहले पैदा हुआ है उसे सर्वोच्च माना जाता है। यही कारण है कि बौद्ध ग्रंथों में ब्रह्मा, इंद्र ये सब देखने को मिलते हैं। ब्रह्मा खुद आके बुद्ध से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ चलिए और ज्ञान दीजिए, और वही ब्रह्मा को हिंदू धर्म में सृष्टि का निर्माता बताया जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे देवी देवता महायानी थे और प्रारंभ में इनको बोधिसत्व की उपाधियां दी गई थी। और सिक्के के नीचे अंग्रेजी में लिखा है, तो आप खुद पढ़ सकते हो अगर आपको अंग्रेजी आती है तो। आगे क्या लिखा है वो आपको समझाता हूं। आगे लिखा है, इस वक्षाभूषण अर्थात हार की अद्वितीय प्रतिमा रचना पहली शताब्दी ईस्वी के विशाल गंधार क्षेत्र में बौद्ध कला संस्कृति मान्यताओं को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसकी प्रतिमा शैली व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित है, जिसमें गंधार विस्तृत गंधार क्षेत्र, मध्य एशिया, सिंजियांग और पश्चिमी चीन सम्मिलित है। जब ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव इन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत बल्कि मध्य एशिया और चीन तक फैल चुका था। इसीलिए चीन में जब आप जाओगे, वहां के देवी देवताओं के बारे में पता करोगे जो महायानी हैं, तो वो ठीक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज हिंदू धर्म में है। भारत में ब्रह्मा, वहां भी ब्रह्मा मिल जाएगा आपको। इंद्र यहाँ है तो वहां भी है। सारे देवी देवता जो हिंदू धर्म में है वो आपको वहां मिल जाएंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सारे देवी देवता महायानियों के थे। इसीलिए जब महायान मध्य एशिया और चाइना वाले क्षेत्र में फैला तो ये देवी देवता भी वहां पहुंच गए थे। इसीलिए किजिल गुफाओं में जो चीन में है वहां पर कई बोधिसत्वों की आकृतियां बनी हैं। गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हैं। उन पेंटिंग्स में कुछ लोग देखते हैं, ये कहते हैं कि ये तो शिव हैं, ये तो विष्णु हैं। दरअसल वो शिव और विष्णु नहीं है, वो महायानी बोधिसत्व हैं। और इस पर बड़ी बड़ी रिसर्च उपलब्ध हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं, फ्री में मौजूद हैं, आप लोग उन्हें पढ़ सकते हो। तो इस सिक्के के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सिक्के पर बात करते हैं। ये कुषाणों के सिक्के हैं जिन्हें मैं दिखा रहा हूँ। लिखा है, कनिष्क प्रथम के बाद लगभग 150 ईस्वी में होबिस्क शासक बना, जिसने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया। उसके सिक्कों से संकेत मिलता है कि उसने अपने पूर्ववर्ती की व्यापक राजनीतिक और धार्मिक नीति को जारी रखा। होबिस्क का शासन पुनर्गठन का काल था। तांबे के सिक्कों का भार 16 ग्राम के मानक से घटकर लगभग 10 से 11 ग्राम रह गया था। ट्यूरिन के ओरिएंटल आर्ट म्यूजियम में सुरक्षित गंधार की एक प्रतिमा यह दर्शाती है कि बोधिसत्व मैत्रेय की पूजा एक मुकुटधारी और राजकीय वस्त्र पहने हुए राजा के रूप में की जाती थी। तो यहाँ पर जो ओएशो है ये बोधिसत्व मैत्रेय है, लेकिन इसे एक राजा के रूप में दिखाया गया है। हम लोग जो पढ़ते हैं कि ओएशो का अर्थ शिव है, ओएशो का अर्थ शिव नहीं है, ओएशो का अर्थ मैत्रेय है। इस
बुक में लिखा है, इन तथ्यों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, तभी ये तथ्य हमें समझ में आएंगे। अगर आप भारत के किसी इतिहासकार से ये उम्मीद कर रहे हो तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो। वो आपको उल्टा पढ़ाते हैं। जो देवी देवता पूर्वी ईरान के हैं उन्हें भारत का बता देते हैं, क्योंकि वो आप तक सच को पहुंचने देना ही नहीं चाहते। बोधिसत्व मैत्रेय की कई मूर्तियां मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हो, अलग अलग प्रकार की हैं। पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र में एक देवता और है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, जिसके संबंध में भी यही कहा जाता है कि वो शिव है। पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र में ब्रह्मा, इंद्र, महेश्वर, उमा, ये सारे देवी देवता आपको मिल जाएंगे, और विष्णु ये भी मिल जाएंगे, लेकिन इनके बारे में मैं बाद में किसी वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। थोड़ी सी रिसर्च अभी बाकी है इनके बारे में, जैसे ही वो रिसर्च पूरी होगी इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो लिखा है वो आपको मैंने समझा दिया है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर रास्तों की बात की गई है। गंधार से होकर जाने वाले व्यापारिक मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण थे ये, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाहो तो हिंदी में लिखा है, पढ़ सकते हो इसे, लेकिन ये कौन है ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक और आपको प्रमाण दिखाते हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जो चीज आप बचपन से सुनते आए हो और मैंने एक नई चीज आपके सामने प्रस्तुत की है, तो बुरा भी लग रहा होगा और कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा। अब आपको गुस्सा आए या बुरा लगे, सच तो सच होता है, स्वीकार करो या ना करो। इस वाले सिक्के को देखो, इस वाले सिक्के पर खास तौर से मैं इस तरफ वाले सिक्के की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति खड़ा है, बैल उसके पीछे है और वो व्यक्ति अपने हाथ में त्रिशूल लेके खड़ा है। ये पूरी तरह से शिव से मेल खाता है, लेकिन ये एक बोधिसत्व है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये बोधिसत्व है, क्योंकि उसके बगल में त्रिरत्न की आकृति बनी हुई है, उसे आप देखो। इसीलिए मैं ये बात आपसे कहता हूँ कि प्रारंभ में ये सभी देवी देवता महायान के थे और महायान का ही रूप परिवर्तित हुआ है, और ये सारे जो देवी देवता हैं वो पूर्वी ईरानी देवी देवता हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में इनको मान्यता इसलिए दी गई थी क्योंकि जब बौद्ध धर्म गांधार वाले क्षेत्र में फैला, मध्य एशिया वाले क्षेत्र में फैला, पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र में फैला, तो ये वहां पर पहले से मौजूद थे। इन देवी देवताओं की पूजा पूर्वी ईरानी लोग करते थे, जिसमें शक, पार्थियन, कुषाण, हूण प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो त्रिरत्न की आकृति बनी है ये कोई बोधिसत्व ही है, और किताब में लिखा है कि ये मैत्रेय का ही एक रूप है, अर्थात मैत्रेय बोधिसत्व को ही एक अलग रूप में दिखाया गया है, और कभी कभी इस देवता को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस सिक्के से आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर मैंने सीधा एक फोटो ही लगाया है किताब का, आप चाहो तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, वरना मैं हिंदी में आपको समझा ही दूंगा। एक बहुत ही अच्छी आकृति है जिसके बीच में बुद्ध की आकृति बनी है और वेक्ट्रियन भाषा में लिखा है बोद्धो। ये आपको अच्छे से समझना है। इस किताब में इसको दिखाया गया था और ये पहली बार मैंने देखा है इतनी सुंदर बनावट, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है, और ये कुषाण काल का ही है। और यहाँ पर लिखा है सिक्के के दिखाई देने वाले भाग पर बुद्ध का चित्र अंकित है, जैसा कि उसकी प्रतिमा शैली तथा बोद्धो लेख से स्पष्ट होता है। खड़ी मुद्रा में बुद्ध अपनी बड़ी दाहिनी हथेली से अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि बायां हाथ परिधान के ऊपर पहने गए संघाटी वस्त्र के किनारे को पकड़े हुए हैं। बुद्ध के पीछे संयुक्त प्रभा मंडल और मंडोरला दिखाई देते हैं। स्वात घाटी के दरगई मलाकंद में 2002 में 73 मेगास के 5 सिक्कों वाला एक अवशेष पात्र मिला। हड्डा में भी 73 मेगास के 11 सिक्कों वाला अवशेष पात्र मिला, जो अब तक अप्रकाशित है, उसे प्रकाशित ही नहीं किया गया है। फुसमैन 2015 पृष्ठ संख्या 152। इस लेख में फुसमैन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में बौद्ध बस्तियों का विस्तृत विवरण दिया है। कनिष्क के शासनकाल के प्रथम वर्ष तथा उसके काल निर्धारण के विषय में मैंने अभी इस तथ्य की चर्चा की थी कि जब बौद्ध धर्म गांधार वाले क्षेत्र में पहुंचा, शकों ने, कुषाणों ने, पार्थियन ने और ग्रीकों ने मिलकर बौद्ध धर्म को पूरे मध्य एशिया और चीन तक फैला दिया था। ईरान में यहाँ तक मिस्र तक अवशेष दिखाई देते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी
अशोक के शासनकाल से। कुषाणों ने इसकी शुरुआत नहीं की थी। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म वहां मौजूद था, ग्रीकों के समय में भी बौद्ध धर्म वहां मौजूद था। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इस मोहर की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का मुख्य तथ्य यही है। ये आपने कहीं ना कहीं देखी होगी और किसी ने इसके बारे में आपको बताया होगा कि ये विष्णु की मोहर है। कुषाण सासानी या किदाराइट मोहर इसे कहा जाता है और कभी कभी इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। गांधार क्षेत्र से ये प्राप्त हुई थी। 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी की ये मानी जाती है और ऐसा बताया जाता है फेक न्यूज में कि बैक्ट्रियन लिपि में मेहर विष्णु शिव इस पे लिखा हुआ है। और फेक न्यूज फैलाने वाले ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ कई प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो उन्होंने इसे पढ़ा तो इसमें न तो मेहर लिखा है, न विष्णु, न ही शिव। क्योंकि अंग्रेजों के समय में कुछ अंग्रेज विद्वानों को ये बताया गया था कि ये विष्णु है, तो उन्होंने अपनी व्याख्या में इसे विष्णु लिखा है। उसी को आधार बना के ट्विटर, फेसबुक और गूगल पे फेक न्यूज फैलाई जाती है। विकिपीडिया पर भी यही आपको लिखा मिलेगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले इस मोहर को अच्छे से देख लीजिए। एक व्यक्ति है जिसके 4 हाथ हैं। एक हाथ में वो 8 तीलियों वाले चक्र को लेके खड़ा है और दूसरे हाथ में गदा और तीसरे हाथ में एक रिंग है जिसे राजकीय वलय कहा जाता है और चौथे हाथ में शंख है। एक व्यक्ति और खड़ा है उसके पास ही जो हाथ जोड़े हुए है और इस मोहर पर बैक्ट्रियन भाषा में कुछ लिखा है, वो मैंने सामने लिखा है सासो रेउ यास्तु यास्तु अलगो, ये लिखा हुआ है। अलगो है या अगलो है, ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो अक्षर है उसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, लेकिन दोनों में से एक ही शब्द है, अलगो या अगलो, और बाकी सब कुछ सही है। तो इसमें ना तो मेहर लिखा है, ना विष्णु, ना शिव। तो इन शब्दों का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बैक्ट्रियन में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी जानकारी है मुझे, क्योंकि कुषाणों का रवा तक जो लेख है उस पर मैंने वीडियो बनाया है और उसको अच्छे से आपको समझाया भी है। सासो का एक और शब्द है जो बैक्ट्रियन में मिलता है, साओ। सासो कहो या साओ कहो, ये शाह के लिए लिखा जाता है। जैसे ईरान में शाह राजा को कहा जाता था, शहनशाह राजाओं का राजा। तो यहाँ पर जो सासो या साओ की चर्चा की गई है वो शाह या शहनशाह के रूप में की गई है। बैक्ट्रियन में इसका यही मतलब होगा। और रेव जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है राजा, एक ऐसा राजा जो राजाओं का राजा है। और जो इयास्तु लिखा हुआ है इसे इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा बैक्ट्रियन में, क्योंकि ये देवनागरी रूप है। बैक्ट्रियन में इसका अर्थ होगा यजदो या यस्तु, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अर्थ होता है पूजनीय। तो यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है ये यस्तु यस्तु, इसका अर्थ है पूजनियों का पूजनीय। आखिरी में लिखा है अलगु या अगलू, क्योंकि एक अक्षर ठीक से उसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से एक ही शब्द है वो। तो ये किसके लिए अलगो या अगलो किसके लिए प्रयोग किया जाता है इसे आपको समझना होगा। ये प्रयोग किया जाता है वेरेथ्रगना के बारे में। ये एक पूर्वी ईरानी देवता है वेरेथ्रगना। इसका एक नाम और है बहराम। ये आपको आसान लगेगा और ये याद भी हो जाएगा आपको। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये विष्णु है, उसके हाथ में चक्र है, गदा है, शंख भी है, तो वेरेथ्रगना के हाथों में भी ये सब है और चक्र उसके हाथों में नहीं है, लेकिन चक्र को यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया है। विष्णु के हाथों में 8 तीलियों वाला चक्र नहीं है। ये 8 तीलियों वाला जो चक्र है वो बुद्ध का है, बुद्धिज्म का प्रतीक है और ये दर्शाता है कि ये एक महायानी देवता है, ईरानी परंपरा का है। और यहाँ पर देखो मैंने किताब का भी स्क्रीनशॉट लगाया है। ईरानियन गॉड्स को हिंदू गॉड के रूप में दिखाया गया है और ये सब के सब पूर्वी ईरानी देवी देवता हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये विष्णु नहीं है और इसके बारे में जो झूठ फैलाया जाता है वो झूठ ही है।
क्योंकि इस मोहर पर जो बैक्ट्रियन लिपि में लिखा है मैंने उसको पढ़ा और एक एक शब्द का अर्थ आपको बताया। अंग्रेजों के समय में मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ का जो विद्वान वर्ग था उसने अंग्रेजों को जैसा बताया उसने वैसा स्वीकार किया। अंग्रेजों को बताया गया कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है तो उन्होंने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने तथ्यों की खोज नहीं की। अंग्रेजों को ये बताया गया कि ये देवी देवता बहुत प्राचीन है, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन बहुत से अंग्रेजों ने जब खोज की तो उन्हें कुछ और ही समझ में आया कि ये तो पूर्वी ईरानियन देवी देवता है, सोगदियन देवी देवता है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मध्य एशिया इस वाले क्षेत्र के देवी देवता हैं और उन्होंने अपनी किताबों में इस चीज को लिखा भी है। एक और तथ्य मैं आपको दिखाता हूं, इसे देखो। ओरिजिनल तो ये है और एआई से मैंने बनवाया है ये वाला। इसमें देख के आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैंने एआई से इसको बनवाया इसके बाद मुझे समझ में आया कि ये भारतीय देवता नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में जो राजकीय बलय है जिसे रिंग कहा जाता है ये किसी भारतीय देवता के हाथों में आपको दिखाई नहीं देगी, ये ईरानियों के हाथों में आपको दिखाई देगी। इस फोटो में आप देख सकते हो एक देवता दूसरे देवता को दे रहा है ये रिंग। गदा को बताया जाता है कि ये तो भारतीय परंपरा का प्रतीक है, लेकिन गदा वाला जो देवता है वो ईरानी परंपरा में मिलता है जिसे वेरेथ्रगना कहा जाता है और ग्रीक में उसी को कहा गया है हेराक्लीस। इसीलिए ईरान में हेराक्लीस की एक मूर्ति आपको मिल जाएगी बहराम के रूप में। वेरेथ्रगना का एक नाम बहराम भी है। ये वाली देवता एक ही है, दोनों परंपराओं में उसे पूजा जा रहा है। हेराक्लीस कह लो, वेरेथ्रगना कह लो। अगर वेरेथ्रगना ही विष्णु है तो फिर सारे तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं, अगर मान के चल रहे हो तो। लेकिन इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ईरानी परंपरा में इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी देता हूं। ये वेरेथ्रगना के बारे में, इसे जंगली सुअर के रूप में दिखाया जाता है। वेरेथ्रगना का एक रूप है सुअर और दूसरा रूप है ईगल। ईगल के रूप में भी उसे दिखाया जाता है। और इसकी पूजा कौन करता था? शक इसकी पूजा करते थे, पार्थियन इसकी पूजा करते थे, कुषाण इसकी पूजा करते थे, हूण इसकी पूजा करते थे। और नीचे जो एक व्यक्ति खड़ा है हाथ जोड़े हुए, ये एक हूण राजा है। इसकी जानकारी कैसे हुई? क्योंकि उसके पैरों में एक चिन्ह बना है, ये हूणों का चिन्ह है। यहां से इसके बारे में आपको एक एक जानकारी समझ में आ चुकी होगी। आपको ध्यान रखना है ये पूर्वी ईरानी देवता है। ग्रीकों में इसकी पूजा हेराक्लीस के रूप में होती है। तो हेराक्लीस कहो या पूर्वी ईरानी वेरेथ्रगना कहो, क्योंकि अवेस्ता में इसका यही नाम है। और इसके दो रूप हैं, एक रूप है सुअर का और दूसरा रूप है ईगल का। इसके बारे में पूरी कहानी मौजूद है, लेकिन वो कहानी मैं यहाँ पर आपको नहीं सुना रहा हूँ। ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये जानकारी आपको एआई भी नहीं दे सकता, क्योंकि एआई के सिस्टम में जो मौजूद है वो उसी के आधार पर जानकारी देता है, उससे आगे वो जानकारी नहीं दे सकता। उसके पास अपनी कोई रिसर्च नहीं होती है। तो ये थी जानकारी ओएसओ और विष्णु के बारे में, और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।